अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। क्रूड ऑयल के दाम 2 महीने के निचले स्तर पर है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम हुए। भारत में इन्फ्लेशन में कमी की संभावना है। इसके अलावा फ्रांस की इकोनॉमी की बात की जाए तो स्लो डाउन और ज्यादा बढ़ा। तो ये आज के बाजार को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं। उधर अगर भारत की हम बात करें, भारत में इन्फ्लेशन में कमी होने की संभावना जाहिर की जा रही है। फ्रांस की इकोनॉमी में स्लो डाउन और ज्यादा बढ़ गया है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज के बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे? आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने का एक तरफ हमें फायदा है, दूसरी तरफ नुकसान है। क्रूड ऑयल हम 75 to 80% इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल के दाम कम है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का क्लियरली मानना है यहाँ महंगाई से कुछ रिलीफ रहेगा, इन्फ्लेशन से कुछ राहत रहेगी, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम कम होने का मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो रही है, कच्चे तेल की डिमांड कम हो रही है। ये तभी होता है जब इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आता है। तो आज दोबारा से इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन क्लियरली दिखता है। अब लग रहा है कि शायद यूएस आने वाले समय में कॉपर के ऊपर भी टैरिफ्स लगाने की बात करे तो वो और दर्दनाक चीज हो सकती है। अब ये जो टैरिफ वॉर, रेसिप्रोकल टैरिफ, ये इस समय ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। यूएस के अंदर क्लियरली ये फीलिंग है कि शायद अब इकोनॉमी के अंदर अच्छी ग्रोथ ना आए, शायद इकोनॉमी अब इसी लेवल पे रह जाए, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव चीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं देखना ये है कि अब ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आता है। क्या ग्लोबल इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? हिंदुस्तान की बात करें, इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है 4 to 6% उसके बीच में है, थोड़ी और कम होने की संभावना है। लेकिन साथ ही साथ ग्रोथ कंसर्न भी, क्योंकि हम भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, हमारे लिए भी ग्रोथ कंसर्न साफ दिख रहे हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि ये अब देखना पड़ेगा कि यूरोप किस तरीके से चीजों को लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रशिया यूक्रेन वॉर। अब रशिया यूक्रेन वॉर को लेके लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो मैं ग्लोबल चैनल से ले रहा हूं, कि शायद आगे जाके चीजें सुलझ जाएं, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रिलीफ हो सकती है। लेकिन ये ना हो कि ग्लोबल इकोनॉमी एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर से निकले और दूसरी तरफ टैरिफ वॉर में उलझ जाए, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का खात्मा अगर होता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण कई जगह सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई थी, कई चीजों की सप्लाई इंपैक्ट हुई थी। यूरोप के अंदर गैस की कमी हो गई थी, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर यूरोपियन इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। अमेरिका खुद बहुत हाई इन्फ्लेशन का शिकार हुआ था। उसी के बाद रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट के बाद ही अमेरिका में 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई थी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, और साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्या होगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्व हो जाए और जो पॉलिटिकल वॉर्स हैं वो खत्म हो जाए और इकोनॉमिक वॉर शुरू हो जाए, तो दुनिया की इकोनॉमी फिर प्रश्न चिन्ह के सामने खड़ी रहे? तो आई थिंक वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आने वाले दिनों में आकांक्षा जी में देखना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी से किस तरह की खबरें आती हैं। टैरिफ वॉर क्या डाइल्यूट होती है, माइल्ड होती है, फिर कुछ नरमी आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है सबके लिए, रशिया यूक्रेन वॉर अगर उसका खात्मा हो जाता है तो वो भी एक बार तो एक बहुत बड़ा रिप्रीव, एक बहुत बड़ा रिलीफ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दिखेगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात करें, 7.25% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हमारी होने की संभावना है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हमारे टैलेंटेड, हमारे ये कहूंगा विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप में इस बार भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट दोबारा रहने की संभावना है। लास्ट ईयर तो 8.2% ग्रोथ थी। अब दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं 2023-24 की जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। इस बार भी हम ग्लोबल इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाले, ऐसी संभावना लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी आने वाले दिनों में किस तरह से रह सकता है बाजार, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी